नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो मेरी पिछली 3 वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे शार्प रेशियो के बारे में। जितना ज़रूरी अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है उतना ही ज़रूरी ये शार्प रेशियो भी होता है। शार्प रेशियो के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि कोई भी फंड हमें रिस्क ले करके कैसा रिटर्न दे रहा है, यानी उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो क्या है, वो हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो रिस्क ले रहा है, हम अपना मेहनत का पैसा उसमें डाल रहे हैं, उतने रिस्क में फंसा रहे हैं, तो उसके बदले में हमें रिटर्न कितना मिलेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें शार्प रेशियो के ज़रिए होता है। शार्प रेशियो अगर ज़्यादा वैल्यू का है तो डैट मीन्स वो हमें कम रिस्क ले करके या तो अच्छा रिटर्न देगा, अदरवाइज जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होगा उसका वो अच्छा होगा। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सपोज करिए आप अपने करियर ऑफ द करियर, जब आप एक स्टेबल जॉब कर रहे हो और आपको एक ऑफर आता है किसी स्टार्टअप कंपनी से। अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि वो स्टार्टअप है, हो सकता है वो चले, हो सकता है वो ना चले। जबकि आप अभी जो जॉब कर रहे हो वो एक स्टेबल कंपनी में कर रहे हैं, तो आपको वो जो स्टार्टअप कंपनी है वो ऐसा क्या दे कि आप ये स्टेबल जॉब छोड़ करके उसके पास जाएं। जाहिर सी बात है, या तो आपको अच्छी खासी सैलरी दे, सैलरी पर अच्छा खासा ग्रोथ दे, या आगे चल करके जो उसके ग्रोथ पैरामीटर हो वो बहुत अच्छे हो। मतलब बड़ा रिस्क लेने के बदले में कुछ ऐसा दे, कुछ ऐसा उसमें दिखे आपको कि आप अपनी स्टेबल जॉब छोड़ करके उस तरफ जाएं। आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पैकेज में हाइक दे दे, तो ऐसा कुछ रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न आपको अगर दिखेगा तभी आप स्टार्टअप कंपनी में जाओगे, अदरवाइज आप क्यों अपनी स्टेबल जॉब छोड़ोगे। तो सेम ऐसे ही शार्प रेशियो होता है। आप शार्प रेशियो के एक स्टार्टअप की तरह ले सकते हैं, जिस स्टार्टअप से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तभी आप स्टार्टअप में जाएंगे। तो मतलब कि जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसमें रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न दे सकती है। अगर हम शार्प रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो वो फंड जो हमें रेगुलर रिटर्न देता है उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करके उसको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें शार्प रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी फंड का शार्प रेशियो अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि वो फंड अच्छा फंड है, वो हमें कम रिस्क ले करके ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, या फिर उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो अच्छा है। अगर एक लाइन बात करें तो शार्प रेशियो ज़्यादा होना अच्छा माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शार्प रेशियो क्या होता है और इसमें हमें क्या देखना होता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और वीडियोज़ ला सकूँ। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।